जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। एसएससी सीएसएसएल का जॉइनिंग प्रोसेस में आपका डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी सर्किल का रिलीज हो चुका है। उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं पंजाब सर्किल की। सारी वीडियोस पहले बना चुका हूँ, फिर भी कुछ का बार बार डाउट आ रहा है कि सर एक बार बता दीजिए किस तरह प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करना है। मैं फिर से सारी बातें फिर रिपीट कर देता हूँ। बाकी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीएएसए के रिगार्डिंग जो भी आपकी न्यूज़ मिलेगी यहीं मिलेगी। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, जहाँ पर आपके जो पहले सेलेक्टेड हैं पीएएसए में उनको एडमिन बनाया हुआ है, जिससे जो भी आपकी क्वेरी होगी वो अपने हिसाब से सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पंजाब सर्किल की। कौन कौन सी आपकी काम की बातें हैं। 8 तारीख का अपडेट है। उसके अलावा इसमें काम की बातें हैं। आपको बताया हुआ है कि लेवल 4 की पोस्ट है पंजाब सर्किल में। 13 पोस्टल डिवीजन्स हैं, 2 आपके आरएमएस डिवीज़न हैं, सर्किल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस सीओ आरओ बोलते ही हैं उसको। उसके अलावा है कि जो आपकी रैंक थी उसके हिसाब से आपका लोकेशन किया जाएगा, और जिस कैटेगरी से आप सेलेक्ट हुए हो उसी कैटेगरी में आपको कंसिडर किया जाएगा, जिस तरह से आपका सर्किल आपको अलॉट हुआ था उसी हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बताया हुआ है कि आपको सारी प्रेफरेंस फॉर्म, सारी जो अपनी प्रेफरेंस है फिल कर देनी है। ठीक है, उसके अलावा ये बताया हुआ है कि किस में कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अमृतसर की बात करूँ तो उसमें ओवरऑल 20 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 32 है, फिरोजपुर में नहीं है, गुरदासपुर में 21 है, संगरूर में 5 हैं, लुधियाना सिटी में 7 है, लुधियाना एम में 6 है, CORO में 7 है, RMSI डिवीज़न में 14 है, और जो लुधियाना डिवीज़न है उसमें है 14। टोटल आपकी 229 वैकेंसी है। ठीक है। उसके अलावा बताया हुआ है कि जो आपकी 7 वैकेंसी थी PA SBCO की, आपको पता है कि जो SBCO है मर्ज हो चुका है अब PAPO में। तो उसमें बताया हुआ है कि जो एक वैकेंसी अमृतसर है, ऐसे सारी बातें देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, उसमें उसमें और कौन कौन सी बातें हैं आपके। 16 पोस्टल डिवीजन्स हैं, RMS सब मिला के, सर्किल ऑफिस सब मिला के, है ना। उसके अलावा हाँ, नंबर 6 पॉइंट पर है काम की बात, कि आपको अपना ड्यूली फिल ऑप्शन फॉर्म है एनेक्चर फर्स्ट दिया गया है, आपको मेल करना है RECTT.pb@indiapost.gov.in पर आपको मेल करना है। तारीख याद रहे, 17 फरवरी 2023। 17 फरवरी से पहले पहले आपको मेल कर देना है। अगर आप नहीं करते हो, माना जाएगा कि आप जॉब लेना नहीं चाहते, और आपका जो अलोकेशन है सबसे बाद में जो भी डिवीज़न होगा बच जाएगा, वो आपको अलोकेट किया जाएगा। इसलिए याद रहे 17 फरवरी से पहले पहले आपको मेल कर देना है। हाँ, यहाँ पर अपना ये आपको मेल करना है। ठीक है, यहाँ आपका फ़ोटोग्राफ आ जाएगा, फ़ोटोग्राफ चिपका लेना। हालांकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर भी बताया हुआ है, मैंने 18 वाले बैच का किसी का मैंने ये शेयर भी किया था किस तरह इसको फिल करना है, फिर भी देख लो। यहाँ आपका फ़ोटोग्राफ आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ आपका आ जाएगा नेम ऑफ पोस्टल /RMS डिवीज़न /यूनिट। इसको किस तरह फिल करना है, ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। अपन देखते हैं एक बार। हाँ, जैसे मान लो CORO है, अगर मुझे चाहिए फर्स्ट पे CORO, तो मैं उसमें लिख दूंगा आगे CO/RO। हो सकता है कि मुझे सेकंड पर चाहिए हो चंडीगढ़ PA, तो मैं लिख दूंगा PA चंडीगढ़। ठीक है, हो सकता है कि मुझे थर्ड पे चाहिए हो PA जालंधर, तो मैं उसमें भर दूंगा PA जालंधर। ठीक है, हो सकता है कि मुझे संगरूर चाहिए हो उससे अगला, तो मैं PA इन संगरूर भर दूंगा। ठीक है, हो सकता है मुझे उससे अगले पॉइंट 6 पॉइंट पर चाहिए हो RMSI डिवीज़न जालंधर, तो मैं उसमें लिख दूंगा RMSI डिवीज़न जालंधर। ऐसे करके उसको फिल कर लूँगा। ठीक है, ये सारा फिल कर देना है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आपके कुल 16 डिवीजन्स हैं इसमें। यहाँ आपके साइन कर देने हैं। साइन वही करना जो आपने अपना फॉर्म था CSSL का फिल करते टाइम किए थे। बाद में जो आपने स्टेट एलोकेशन जब किया था, प्रेफरेंस फॉर्म सेंड की थी, तब जो साइन किए थे वही साइन करने हैं। आपका नेम है,
कैपिटल में आ जाएगा, आपके फादर या हस्बैंड का नेम आ जाएगा कैपिटल में। आपका कौन सा स्टेट है, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं उसका लिख देना कैपिटल में। आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपकी रोल नंबर और रैंक आएगी, कौन सी आएगी, जो आपका CHSL का रोल नंबर था और जो आपकी रैंक थी। इसमें PA रैंक मत भरना, जो आपकी CHSL की रैंक थी वो फिल कर देना और रोल नंबर फिल कर देना। ईमेल आईडी आपकी सही वाली भरना, आपका मोबाइल नंबर सही भरना, क्योंकि जो इंडिया पोस्ट है आपको इसी पर आपसे कांटेक्ट करेगा। साथ ही साथ आपको पंजाब सर्किल में जो ये सारी बाकी की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो अदर सर्किल्स में नहीं आई है, यहाँ आपको फिल करके भेजनी है, ठीक है। यहाँ आपका फोटोग्राफ आ जाएगा 5:7 का। उसके अलावा यहाँ आपका कैपिटल में सरनेम भरना है, फिर आपका नेम भरना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस कहाँ है कि आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हो वो भर देना है। आपका होम एड्रेस आ जाएगा। अगर आप ओरिजिनली पाकिस्तान के रहने वाले हो तो वो एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है। उसके अलावा फिर दिया हुआ है कि 21 साल की एज के बाद, जब आपकी 21 साल की एज हो गई थी, उसके बाद में आप 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हुए हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि फ्रॉम टू कब से कब तक रहे थे, उसका पता क्या था, एड्रेस क्या था, और उसके अलावा जो ज़िले का नाम क्या था, सारी बातें हम देख लेना, ठीक है। हालांकि मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है पहले, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो कि किस तरह इसको फिल किया जाता है। आपका फादर नेम आ जाएगा कैपिटल में, इंडियन आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, ऑक्यूपेशन आ जाएगा उनका, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा उनका, परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा उनका। ऐसे ही माँ के बारे में भरना है, आपकी शादी हो चुकी है तो वाइफ या हस्बैंड के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, ठीक है। उसके अलावा फिर आएगा, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे विदेश में रहकर, फॉरेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि उनका नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है। उसके अलावा वो किस कंट्री में रह रहे हैं उसका पता लिखना है, और वो कब से रह रहे हैं। आपकी जो नेशनलिटी है वो आ जाएगी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी, आपकी प्रेजेंट में एज क्या है, उम्र क्या है वो आ जाएगी, आपने 10th क्लास जब पास की थी तब आपकी एज क्या थी। नंबर 8 पर है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस ज़िले में हुआ था, किस स्टेट में हुआ था। बी पॉइंट पर है कि आप किस ज़िले, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। और सी पर आएगा कि आपके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपका रिलीजन आ जाएगा, धर्म आ जाएगा। आपका अगर ST SC हो तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। फिर आ रहा है 10 पॉइंट पर कि 15 साल की एज के बाद में आप किस स्कूल या और कॉलेज में, या नहीं, और 15 साल की एज के बाद में आप किस स्कूल और कॉलेज में आपने पढ़ाई की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल में कब एंटर किया आपने, कब स्कूल छोड़ा आपने, और कौन सा वहाँ से क्लास पास की। उसके अलावा अगर आपने कहीं पहले जॉब की है, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, क्वासी गवर्नमेंट में, PSU में, जहाँ भी आपने जॉब की हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि कब से कब तक किया था, और जो आपका पद था, जो आपका डेजिग्नेशन था वो क्या था, और एमोल्यूमेंट वगैरह भरना है। जो एम्प्लॉयर था जिसने आपको जॉब दी थी उसका पता लिख देना है, जैसे रेलवे या जो भी हुआ आपका, वो फिल कर देना है, और आपने जॉब क्यों छोड़ी वो फिल कर देना है। ये 11B पर दिया गया है कि आपके कुछ काम की बात नहीं है, ठीक है, छोड़ देना इसको। फिर है नंबर 12 पर है, इसमें कभी अरेस्ट हुए हो, कभी जेल में गए हो, ये सारी बातें हैं, ठीक है। देख लेना आप, यस नो जो भी करना है कर देना, आप नो ही कर देना, ठीक है। आपको कभी कोर्ट वगैरह से कुछ हुआ है क्या, सारी बातें हैं, ठीक है। उसके अलावा है, हाँ, 13 पॉइंट पर है कि आपको दो लोकेलिटी में जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिनको बोलते हैं गवाह एक तरह से, तो गवाह के साइन कराने हैं, ठीक है। नाम लिख देना उनके और उनके साइन करवा देना, कोई आसपास के पड़ोसी होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर साइन कर देना है, डेट और प्लेस भर देना है, डेट भर देना जब भी आप ये सारा काम करवा रहे हो, प्लेस भर देना जहाँ से आप ये काम करवा रहे हो, ठीक है। फिर है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है यहाँ पर। हाँ, इसमें साइन कौन कौन कर सकता है, जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, और उसके अलावा जो सांसद हैं, MP होते हैं वो कर सकते हैं, आई थिंक MLA भी, हाँ MLA भी कर सकता है। उसके अलावा जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं IAS, या जो आपके स्टेट PCS वाले होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो कर सकते हैं। तहसीलदार कर सकता है, नायब तहसीलदार कर सकते हैं, और उसके अलावा डेप्यूटी कर सकते हैं जिनके पास में मजिस्ट्रियल पावर है। प्रिंसिपल कर सकता है, हेडमास्टर कर सकते हैं,
स्कूल या कॉलेज के जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है, पोस्ट मास्टर कर सकता है, पंचायत इंस्पेक्टर कर सकता है। ठीक है, यहाँ आपके इन्फॉर्मेशन भर देंगे कि यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर्स का नेम आ जाएगा और बता देगा कि मैं इतने सालों से इसको जानता हूँ। याद रहे इसमें आप 6 महीने से ज़्यादा कराना, ऐसा नहीं हो कि उसमें 6 महीने से कम करा लो कि 6 महीने से कम पे जानता हूँ। कम से कम इसको 1 साल करा ही लेना कि 1 साल से जानता हूँ मैं इसको। ठीक है, डेट भर देगा, वो प्लेस आ जाएगा, वो अपने साइन कर देंगे और उनका उनका जो डेजिग्नेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, और अपना साइल वो भी है, एड्रेस वगैरह वो अपने हिसाब से भर देंगे इसको। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऑफिस फिल करेगा। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी आ जाएगा वही सेम बात। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि कम से कम 6 महीने एट द टाइम ऑफ साइनिंग द सर्टिफिकेट ना, 2 पर आपको कराने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, डिक्लेरेशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यू एंकर टू गवर्नमेंट सर्विस। ये आपके बारे में कह रहा है कि मैं पूछ रहा है आपसे कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप विडो हो। सारी बातें भर देना कि एक ही स्पाउस है वगैरह वगैरह। यहाँ डेट है, आपके साइन कर देना। टू मच फॉर्मेलिटीज। हाँ, यही सारी बातें थी। ठीक है, हाँ, तो ये आपको फिल कर देने हैं। हालांकि चैनल पर सारी सारी जो वीडियोज़ हैं ऑलमोस्ट पड़ी हुई हैं, उनको जाकर देख सकते हो। फिर भी मैंने बता ही दिया आपको, रफली आइडिया दे ही दिया कि किस तरह आपको फॉर्म फिल करना है। ध्यान रहे इसकी 17/18 लास्ट डेट जो भी थी, उससे पहले पहले इसको मेल कर दें। ठीक है, पंजाब सर्किल हो गया है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम है, उसकी लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं, जिससे जो भी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और उम्मीद है कि आपको अपने मनपसंद का डिवीज़न अलॉकेट हो जाएगा। ओके।